स्वागत है आप लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, उसके महत्वपूर्ण जो हमारे सूत्र होते हैं, उसके डेरिवेटिव मतलब कि उसके जो हमारे सूत्र हैं उसको हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे हमारे पास ये तीन महत्वपूर्ण सूत्र दिख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स दोनों का सम क्या होता है, पाई/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का सम क्या होता है, पाई/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का सम क्या होता है, पाई/2। आप देखें कम से कम 1-2 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इससे पहला अगर आप वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने इन सारे फार्मूले ये हमारी थ्योरम है इसको हमने प्रूव कराया था और काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम लोग अवकलन जब डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पे जाएंगे तो ये सारे फार्मूले अच्छे से हमारे काम आते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास दिख रही है साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये तो बहुत ज्यादा काम में आता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ना है तो हमको कुल मिला के सारे फार्मूले याद भी होने चाहिए, उनको प्रूव करने का तरीका भी पता होना चाहिए। और जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन और कॉट और सेक कॉसेक, इन सबका डोमेन रेंज हमको पता होना चाहिए, जिस पर हमारी बातचीत पिछले वीडियो में हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो फार्मूला है वो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई/2। तो हमको इसको प्रूव करना है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जो साइन इनवर्स होता है वो साइन होता है, दो चीजें होती हैं। ये साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पर हमारा क्या है, इसका प्रतिलोम है, इसका इनवर्स मौजूद है, इसको बोलते हैं इनवर्स, उल्टा। तो कहने का मतलब ये हमें क्या देगा, ये अगर हम 30 एंगल इनपुट करें इसमें तो जो हमको देगा निकाल के वो क्या देगा, साइन 30 का मान क्या होता है भाई, 1/2 होता है। बात समझ में आ रही। तो जो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, एंगल रहेगा, यानी कि साइन में हम एंगल इनपुट करके वैल्यू प्राप्त करते हैं। ये बात दिमाग में डाल लीजिए। और ये इसका उल्टा काम करता है, ये क्या करता है, ये वैल्यू उठा लेता है। जैसे 1/2 उठा लिया साइन इनवर्स ने, तो ये हमको क्या देगा, 1/2 उठा के वही लौटा देगा जिससे हमको मिला था। तो ये हमको 30 अंश देगा, यानी इसको अगर हम पाई/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या देता है, वैल्यू अगर हमको पता है तो वैल्यू से लौटा देगा हमको क्या, एंगल। क्लियर। तो इसीलिए इसको इनवर्स बोलते हैं। ये साइन का क्या है, उल्टा है। तो इनवर्स, साइन इनवर्स का मतलब यहाँ पर ये है। इसका कतई मतलब नहीं कि ये साइन इनवर्स का मतलब ये वाला हो, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आप ऐसे लिख लो साइन एक्स। जैसे आप लोग अमूमन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक्स इनवर्स लिखा हो तो 1/x लिख देते हैं। तो इसका यहाँ पर ये कतई मतलब नहीं होगा, बस इसका केवल मतलब होगा ये दोनों फंक्शन है और ये साइन वाला फंक्शन है, ये साइन का इनवर्स है। यानी इस जो चीज ये निकाल के देता है इनपुट से आउटपुट, ये क्या करता है, उस आउटपुट को फिर इनपुट में बदलने का काम करता है। इस पर हमने पिछले वीडियो में बातचीत की है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। इसको मैं 2 तरीके से आपको प्रूव करके बताऊंगा ताकि आपका यहां पर एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि हाँ इसका क्या मतलब होता है, सेंस क्या है इसका। देखिए मैंने बता दिया साइन इनवर्स में जो भी वैल्यू होती है वो होती है पूरी की पूरी एंगल, याद रखिए। और 2 एंगल का सम क्या होता है, एक एंगल ही होता है, इतना दिमाग में रखना है। तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, यहाँ लेट कर लेते हैं पहले वाला, यानी 2 एंगल का सम है यहाँ पर, 2 एंगल 2 कोणों का जोड़ ही 90 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमारा ये वाला पहला वाला कोण कितना है, थीटा मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखो तो ये वाला सूत्र अगर लगाओगे, ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे, आपको अच्छे से पता होगा। ये देखिए साइन इनवर्स और यहां पर साइन एक्स हो तो ये एक्स हो जाता है, या चाहे ये वाला फंक्शन पहले कर लो, ये वाला अंदर कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ये, क्योंकि ये 1/2 फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो भी हमको एक्स देगा। तो कहने का मतलब यहां पर वही चीज हो, यहां पर भी, यानी साइन हो या कास हो या टैन हो, एक तरफ इनवर्स रहे एक तरफ बिना इनवर्स का रहे, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो एक इनवर्स फंक्शन हो, तो यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर निकल के आ जाएगी, ठीक है, अपने अपने डोमेन में, ठीक है। इतनी बात। तो यहां से यही हम लोग यूज करेंगे। वैसे जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको मैं दिखाता हूं फिर मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं। कहते हैं ये साइन इनवर्स जो दिख रहा है ये इस पार चला आया, तो इससे क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनवर्स खत्म होकर यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। वैसे कर सकते हो क्योंकि ये समझ में बड़ी आसानी से आता है, लेकिन होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सही तरीका क्या है कि हम दोनों साइड में क्या लेते हैं, अगर यहाँ साइन इनवर्स दिख रहा है दोनों साइड में हम साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन लेंगे। क्लियर, साइन लेते हैं, याद रखिएगा इसको। इधर भी साइन ले लेंगे थीटा के पहले, इधर थीटा के पहले साइन लेंगे, इधर साइन इनवर्स एक्स के पहले साइन लेंगे। तो यहां से इसकी प्रॉपर्टी लग जाएगी
1/2 फंक्शन की, तो यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा साइन थीटा। ये होता है इसका राइट तरीका, बात समझ में आ रही है, ये होता है इसका राइट तरीका। दोनों साइड में हम साइन लेते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, साइन लेते हैं। साइन लेने पर इसको दिमाग में रखिएगा। बाकी आप ये कर सकते हो डायरेक्टली x यहां रखो, साइन इधर चलाए, प्रोसीजर चाहे जैसे हो, लेकिन आपको समझ ऐसी होनी चाहिए, ये असली समझ है। बाकी ये हमारी काम चलाऊ है कि हमने x लिया यहां पर साइन थीटा भेज दिया इधर को, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग में यही होना चाहिए कि दोनों पक्षों में हमने साइन लेकर काम किया था, तब मतलब कि हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो हमको x इक्वल टू साइन थीटा मिल गया। क्लियर। अब आते हैं अपने प्रूफ पर। यहाँ साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ हमको कॉस चाहिए, तो साइन को कन्वर्ट कर लीजिए कॉस में। साइन को कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है ना ये कैसे लिखा जाता है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल से। कॉस और थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है, याद कर लीजिए इसको, 90 माइनस थीटा। जैसे 30 का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, 60 होता है, याद करो। 45 का तो 45 होगा, 20 का क्या होगा 70 होगा, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहां से थीटा का जो होगा, तो जो भी होगा यहां 90 में से उतना घटा देते हैं। जैसे 30 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 90 में से 30 घटाओगे तभी तो 60 मिलेगा, 90 में से 45 घटाओगे तभी तो, 90 में से 20 घटाओगे 70 मिलेगा। आप समझिए इसको। 25 है यहाँ पर, तो ये कितना मिलेगा हमको, 65 देगा, क्योंकि 90 में से हमको घटाना पड़ता है कंप्लीमेंट्री के लिए। ये आप जान रहे हैं, हाई स्कूल में भी है, इंटर में भी है, ट्रिग्नोमेट्री में। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए इस कास को हटाना है हमको, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में कास इनवर्स ले लेंगे, तो कास इनवर्स x हो जाएगा और इधर से कास हट जाएगा, क्योंकि कास इनवर्स इधर भी लेंगे तो कास से कास हट जाएगा, या ये कह लीजिए सीधा सीधा कास इधर आ गया, जैसा कि आप लोग जनरली करते हो। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल π/2 बचेगा और माइनस का कितना बचेगा, थीटा बचेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में क्या काम करना है हमको, थीटा को इधर ले आना है, इधर π/2 हमारा ही है, तो थीटा को इधर उठा लाइए। तो थीटा को जब इधर लाएंगे, इधर देखिए, जब मैं थीटा को इधर लाऊंगा तो थीटा हो जाएगा मेरा, ठीक है, प्लस कास इनवर्स कितना है, x है, और इधर क्या हमारे पास आ गया, π/2 आ गया। बात समझ में आ रही है, इतना आ गया। अब जो थीटा हम लोग यहाँ पे माने हैं इक्वेशन फर्स्ट में, थीटा किसकी जगह पर है, साइन इनवर्स x की जगह पर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स x, और ये मेरा हो जाएगा कास इनवर्स x। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, π/2, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारा ये जो है, जो ये हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, इतनी दिमाग में बात रखिएगा। दूसरा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तरीका क्या, आपको चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कि ये दोनों कंप्लीमेंट्री होते हैं, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉस, ये कंप्लीमेंट्री में चलते हैं। कैसे, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कास में 60 की होती है, जो टैन में 45 की होगी वो कॉट में 45 की होती है, जो यहाँ पर कास में 20 की होगी वो साइन में जाके किसकी होगी, 70, क्योंकि कास और साइन, टैन कॉट, सेक कॉसेक, ये कंप्लीमेंट्री एंगल को बताते हैं। यानी दो एंगलों का सम है π/2, यहाँ पर दो एंगलों का सम है π/2। क्लियर। लेकिन जो वैल्यू यहाँ पर हो वही वैल्यू यहाँ पर x के, यहाँ पर जो नंबर हो वही नंबर यहाँ पर होना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी हमारे ख्याल से। तो मैं इसको हटा के दूसरे प्रूफ की तरफ चलूँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए खूब गौर से, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको गौर से देखिए। एक एग्जाम्पल में देकर अभी इसको प्रूव कराता हूँ आपको कि क्यों इसकी वैल्यू π/2 है, 90 कैसे आती है, उसको और तरीके से मैं प्रूव करता हूँ। एक तो ये बेसिक तरीका है ही, दूसरा तरीका ये है कि इसको देखो, मैं आपको जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, कितना मान लूँ भाई, 1, और चूंकि ये x है इसलिए इसको भी 1 मानना पड़ेगा। बात समझ में आ, क्योंकि आपका साइन इनवर्स कॉस इनवर्स क्या लेता है, एंगल नहीं लेता, ये वैल्यू लेता है। तो अगर मैं 1 मान लूँ दोनों को सेम टू सेम, तो यहां से समझिए क्या होगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा कास इनवर्स 1। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूं इसकी वैल्यू π/2 आती कि नहीं आती। ये मेरा दे देगा हमको साइन इनवर्स π/1 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 90 होता है कि नहीं होता है, बताइए, साइन 90 लिख दीजिए π/2, और ये कास इनवर्स यहां से लिखिए, क्लियर है। और ये कास में 1 की वैल्यू क्या होती है, कास 0 होती है। तो यहां से प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, केवल π/2 रहेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 0। फाइनली हमको देखिए π/2 देगा कि नहीं देगा, यानी जो भी वैल्यू यहां हो वही वैल्यू अगर यहां हो तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2। या फिर यहां पर भी समझ लीजिए, जो भी वैल्यू यहां पर हमको दिखाई पड़े सेम वही वैल्यू यहां पर हो, तो ये भी π/2। सेक के और कॉसेक के साथ में भी यही काम करेगा।
तो अगर आपको लगता है कि एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए तो एक एग्जाम्पल चलिए हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। अब की बार हम लोग करते हैं क्या, 1/2 ले लेते हैं। दोनों में क्या ले लेते हैं, अब की बार ये पहला केस था हमारा, ये केस फर्स्ट था, अब की बार केस हम लोग करते हैं सेकेंड वाला। इसमें क्या करते हैं, x को हम लोग ले लेते हैं कितना, 1/2, ठीक है। तो लेफ्ट में रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। और ये हो जाएगा मेरा कास इनवर्स 1/2। इसको जरा सॉल्व कराएंगे अगर हम, तो साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है। 30 का मतलब क्या होता है, π/6 होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। इधर आते हैं हम लोग, ये हो गया मेरा कास इनवर्स। और कास के लिए हम बात करेंगे तो कास कितने की वैल्यू है, ये कास 1/2 के लिए क्या होगा भाई, ये हो जाएगा कास π/3। इसको आप जान रहे होंगे। तो यहां से क्या होगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी। तो साइन इनवर्स साइन के साथ हमें केवल यहां पर क्या देगा, π/6 दे देगा, और कास इनवर्स कास के साथ हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमको π/3 देगा। तो जरा बताओ ये 30 अंश है या 60 है, तो 90 तो आएगा ही आएगा। या आप चाहो तो एलसीएम ले लो, यहाँ π/6 हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 बनाना है तो हमको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3π/6, यानी फाइनली हमको 3 2 जा 6, यानी कि हमको π/2 मिल जाएगा, यानी 90 अंश आ जाएगा। तो कुल मिला के इतना दिमाग में रखिएगा, साइन इनवर्स के साथ जब भी कभी आपको यहाँ पर दो सेम वैल्यू दिखाई पड़े, ये चाहे x दिखे, चाहे कोई y दिखे, या फिर कोई बड़ा सा डिब्बा हो, पूरा का पूरा पैकेट हो, जो या सेम पैकेट यहाँ मौजूद हो, तो उन दोनों पैकेटों का जो वैल्यू निकल के आएगा हमेशा π/2 होगा। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने इसको प्रूव करा दिया है। अगर आप चाहें दूसरा प्रूफ देखना तो उसको भी देख सकते हैं। दूसरा प्रूफ देखना चाहते tan वाला भी आप ऐसे ही कर पाएंगे। आसान है, सिंपल है। tan इनवर्स x को हम लोग थीटा मान लेंगे, वहीं से काम करेंगे। तो देखिए हमारे पास tan इनवर्स लिखा है x, और यहाँ लिखा है काट में इनवर्स x इक्वल टू π/2। क्लियर। यहाँ पर भी सेम वही प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ भी 1 1 डालोगे तो π/2, या यहाँ पर आप चाहो तो 1/√2 या 1/√2 डाल के चेक कर सकते हो tan में, या 1/√3 1/√3 डाल के चेक कर सकते हो दोनों की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारे ये डोमेन में जो भी होगा तो ये 90 हमको देगा जोड़ के, क्योंकि 90 से कम वैल्यू के लिए ही ये हमारा मतलब कि यहाँ पे फुलफिल होगा। हालांकि आप यहाँ पर tan इनवर्स की बात है तो रियल नंबर कोई भी लिख सकते हो यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है। इसके पहले डोमेन जो आप लोगों ने सीखा होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं, इसमें करना क्या है प्रूफ के लिए भाई, हमको लेट कर लेना है कोई भी एक चीज, चाहे tan इनवर्स को मान लीजिए चाहे इसको, क्योंकि ये एंगलों का सम ही हमारा 90 है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि tan इनवर्स x हमारा क्या देता है, थीटा देता है। ये भी एक एंगल ही है। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे, यानी दोनों साइड tan लेंगे, तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ केवल x आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद में tan को हम cot में बदल लेंगे, कंप्लीमेंट्री जो हमारा होता है, जो tan में थीटा का मान होता है वो cot में 90 माइनस थीटा का मान होता है। आप टेबल उठा के देख लीजिए, ये तो आप जान ही रहे होंगे। तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, फिर cot इनवर्स दोनों साइड ले लेंगे, यहाँ का cot हटाने के लिए cot इनवर्स लेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये cot इनवर्स x के पहले आ जाएगा। जब इसके पहले cot इनवर्स लेंगे तो cot से cot नहीं लिखा जाएगा, केवल यहाँ क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 अंश माइनस थीटा। तो थोड़ा सा थीटा को उधर ले आइए, तो थीटा प्लस का हो जाएगा, और ये मेरा हो गया cot इनवर्स x, ये मेरा हो गया π/2 रेडियन में, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू जो पुट किए थे यहाँ पर, लेट किए थे, वहां से फिर इसको उठा के फिर से रख दीजिए। तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये cot इनवर्स x। इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही भाई, 90 अंश आ रही है, π/2 आ रही है। तो इसी तरह से आप ये तीसरा वाला भी प्रूव कर सकते हैं, नो डाउट इसमें, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेना, और यहां से चाहो तो लिख सकते हो कि इक्वेशन ये हम कहां से उठाए हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हमने उठाया है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनको हमें प्रूव करना अच्छे से आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये बढ़िया आइडेंटिटीज है। नंबर पहली वाली देखिए क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x, ठीक है ना। ये सब ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसकी वैल्यू क्या है, ये tan इनवर्स x प्लस y, और अपॉन में क्या देगा, 1 माइनस एक्स वाई। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, अगर नीचे माइनस यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और ये कब होगा, जब यहाँ पर 1 आपका क्या हो, बड़ा हो एक्स वाई से, यानी एक्स वाई आपका ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो एक्स वाई है दरअसल ये क्या हो,
एक्स वाई बड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि ये एक से छोटा होना चाहिए, इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बराबर भी ना हो, नहीं तो इन्फिनिटी हो जाए यहाँ पर, जीरो होने के बाद प्रॉब्लम आए। फिलहाल इसको समझिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम प्रूव करते हैं इसको। तो एक फार्मूला होता है, ये भी हमारा एक एंगल है, ये भी हमारा एंगल है, ऐसा समझिए। tan इनवर्स x, इसको भी आप थीटा मान लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसा मानिए दोनों एंगल अलग अलग है, यहाँ x है यहाँ y है, तो इसको मान लीजिए क्या, अल्फा मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से हम tan, यहां से हमारे पास जो x निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, tan इनवर्स x को आपने एक एंगल अल्फा माना, तो यहां से x कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। एंड दूसरी बात समझिए, जो दूसरा वाला एंगल है tan इनवर्स y है, इसको आप बीटा मान लीजिए यहां से, ठीक है। तो यहां से जो बीटा निकल के आएगा ये मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, tan बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये इनवर्स हट जाएगा, तो ये tan इधर आएगा, तो tan हमारा हो गया बीटा। क्लियर। तो x और y के मान हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब समझिए क्या होता है, क्योंकि वी नो दैट फार्मूला हमको पता है ना, tan क्या चीज, tan, यहां से देखिए x और ये y, हमारा x हो गया और ये हो गया कितना, y। tan x प्लस वाई क्या होता है ये बताइए, tan x प्लस वाई, बल्कि यहां पर एक्स वाई नहीं लिखेंगे, हम लोग एंगल लेंगे। यहां पर क्या लेंगे, एंगल लेंगे, क्योंकि अल्फा हमारा एंगल होता है, ठीक है। चलते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, बता दो फटाफट। tan अल्फा और हमारा कौन, tan बीटा, ये इसका सूत्र बताइए, tan अल्फा प्लस बीटा। tan के साथ जो भी होता है एंगल होता है, याद रखिएगा, ये दोनों एंगल है, एंगल कोण है, और इनवर्स के साथ हमेशा वैल्यू होती है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये सूत्र बहुत ही मतलब कि पॉपुलर फार्मूला है tan a प्लस बी का, tan a tan b यानी दूसरा वाला एंगल अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। सिंपल सी बात है। तो यहां से थोड़ा सा और अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अल्फा और ये बीटा का सम है, यहां पर आइए, tan अल्फा हमारा किसके बराबर होगा, x के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ x लिख दो, और tan बीटा मेरा क्या हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। नीचे क्या है हमारा 1 माइनस x और y, tan अल्फा tan बीटा का मान हम लोग यहाँ से उठा के रख देंगे, इन इक्वेशन से रख देंगे दोनों जगह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ का tan हटाना है तो दोनों साइड tan इनवर्स लेना पड़ेगा। इधर का tan हटाने के लिए इधर tan इनवर्स लोगे तो ये tan हट ही जाएगा, केवल अल्फा आएगा और बीटा आएगा, राइट। और इधर जब आपने tan इनवर्स लिया था तभी तो tan हटा, तो इधर भी tan इनवर्स ले लेंगे, तो यहां तो आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट x और y का सम अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इतनी बात हो जाएगी। उसके बाद में कुछ नहीं करना, अल्फा और बीटा का मान केवल रख देना है। अल्फा और बीटा का मान रखते ही हमारा आ जाएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान रखते ही हमारा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा का मान रख रहे हैं कैसे। अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पर tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ से यही तो है हमारा tan इनवर्स x, और बीटा क्या है हमारा tan इनवर्स y। ये हमको दे गया क्या, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। तो ये इसका प्रूफ है, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ माइनस रहेगा जब कभी, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं दूसरे प्रूफ की तरफ। यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रूफ क्या है उसको देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रूफ क्या है, दूसरा प्रूफ हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरा प्रूफ हमारे पास क्या है भाई, 2 sin इनवर्स x लिखा हुआ है। ये तीनों आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो कहूंगा चारों आइडेंटिटी जितनी भी ABCD सब लिखी सारी की सारी। ये 2 sin इनवर्स x दिख रहा है, 2 sin इनवर्स x, ये किसके बराबर होता है, साइन। जब भी कभी आपको दिखाई पड़ जाए साइन इनवर्स के पहले 2, तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो जिसमें 2 को गायब करने का तरीका है, 2 को हटाने का। साइन के आगे से, साइन इनवर्स के आगे से 2 को हटाने का तरीका है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, इसको रख लो। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, और जितनी प्रॉपर्टी सबकी सब ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन से ही आई हैं, ठीक है, लौट के। लेकिन यहां पर क्या है, लिमिटेशन है डोमेन और रेंज की, ठीक है। तो ये सब जितने भी प्रूफ हैं सब अपने अपने डोमेन में क्या है, ये हमको ये इसके बराबर, ये इसके बराबर इक्वलिटी देंगे यहाँ पर, यानी कि डोमेन में ही अपने प्रूफ हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि डोमेन में ही वैलिड है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर 2 sin इनवर्स दिख रहा है, तो एक फार्मूला साइन, ये भी एक कोण ही है, एंगल ही है, तो इसको हम चाहे तो लेट कर सकते हैं कि जो साइन
इनवर्स एक्स है वो हम मान लेते हैं एंगल अल्फा है, ठीक है, ये हमारा एंगल है, याद रखना इसको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको एंगल देता है आउटपुट, और यहाँ इनपुट क्या लेता है, यहाँ पे मान लेगा 1/2 इस तरह से कोई वैल्यू लेगा, एंगल नहीं लेगा, एंगल बाद में निकाल के देगा। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो x को निकाल सकता हूं, तो साइन इनवर्स दोनों साइड लेंगे, तो उधर तो साइन इनवर्स से दोनों साइड क्या लेंगे, साइन लेंगे, सॉरी। तो जब इधर साइन लेंगे तो ये हमारा केवल x देगा, इधर साइन लेंगे तो ये हमको साइन अल्फा दे देगा, सिंपल सी बात है। तो x इक्वल टू साइन अल्फा आ गया है। यहां चाहो तो कॉस अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, साइन अल्फा अगर हमारा x है तो आप चाहो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए। ये साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो x लंब हो गया, ये अल्फा मान लीजिए, कर्ण ये हो गया, इसकी वैल्यू हम बेस की निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर का, हाँ यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेन्यूज का कर्ण का स्क्वायर माइनस ये हमारा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहे tan cot sec कुछ भी निकाले, खटाखट सारा कुछ निकलता चला आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अगर बातचीत करोगे तो हम चाहें तो यहाँ से कास अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और कितनी आएगी, आधार और ये कर्ण, यानी कुल मिला के ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा का, समझिए साइन 2 अल्फा, साइन हमेशा 2 अल्फा एंगल टाइप का लेगा, अंदर इनपुट एंगल लेता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, आप लोगों ने हाई स्कूल और इंटर में अगर पढ़ा हो तो ये होता है 2 साइन अल्फा, एंगल हाफ हो जाएगा, जो भी अगर 4 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधा एंगल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 2 अल्फा दिख रहा है तो अल्फा हो गया, और एक बार कास के साथ भी लिखा जाएगा, ये अल्फा है। 2-3 इसकी प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा इसके साथ, साइन 2 अल्फा। अब समझिए यहाँ पे क्या लिखा हो, 2 लिख दीजिए, और साइन अल्फा हमारा कितना है, देखो यहाँ साइन अल्फा हमारा x है, तो यहाँ x आ जाएगा, और कास अल्फा भी हमने निकाला है, तो अंडर रूट कितना दिखा है हमारे पास, बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब चूंकि हमको जो प्रूव करना है वहां पे आ जाइए जल्दी से, इस पूरे के पहले, यानी इस पूरे के पहले साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो असल में इस साइन को खत्म करने के लिए साइन इनवर्स दोनों साइड ले लेते हैं। तो इधर जब हम साइन इनवर्स लेंगे, इधर हम साइन इनवर्स लेंगे तो ये साइन खत्म हो जाएगा, इधर साइन इनवर्स आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, केवल 2 अल्फा बचेगा, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये बात हो गई। अब अल्फा की वैल्यू जो हम लोग लेट किए थे, ये हमारा एंगल, उसको हम फिर से रिवर्स कर देंगे, यानी फिर से वही रिप्लेस कर देंगे अल्फा की जगह पर, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, जब कभी जरूरत पड़ेगी हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, याद रखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना दिमाग में हमको रखना है, ये फार्मूला हम लोग ऐसे कर पाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीजें, ठीक है। तो ये आराम के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूले पता हैं तो इनको कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप चाहो तो सारे के सारे फार्मूले हम लोग इसके प्रूव कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये बात अगर समझ में आई तो हम लोग अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगला फार्मूला क्या है, सारे फार्मूले अगर आपने डेरिवेटिव करके रखा है, खूब मजबूती से इसको पकड़ लिए हैं फार्मूले को, ताकि फार्मूला अगर भूल भी जाए तो हम इसका क्या करें, डेराइव कर सकें, फार्मूले को, सूत्रों को व्युत्पन्न कर सकें, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, महत्वपूर्ण होगा, सवालों को हम लगा पाते हैं आसानी के साथ। तो अगला देखिए यहाँ पर 2 cos इनवर्स x का फार्मूला है। जब कभी आपको दिखाई पड़े 2 cos इनवर्स x टाइप का, तो इसको cos इनवर्स लिख सकते हो, और कब लिखोगे, जब ब्रैकेट बनाओगे 2, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा और -1 कर दिया जाएगा, ठीक है, राइट। इसको प्रूव कर लें, चलिए ठीक है। फिर इसको मानिए लेट कर लेते हैं भाई, अब दूसरा वाला प्रूव करते हैं। लेट करने में 2 छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बाकी जो बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर cos इनवर्स x, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर cos इनवर्स x को हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, क्योंकि एंगल है इसलिए अल्फा मानिए, और यहाँ से x निकालोगे तो आपको पता है cos अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है, वही cos इनवर्स, दोनों cos इनवर्स रहे तो cos दोनों साइड ले लेंगे, तो यहाँ से cos लेते ही cos इनवर्स हट जाएगा, x मिलेगा और cos अल्फा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद में सूत्र लगा देना है। कौन सा फार्मूला है भाई, देखिए ये फार्मूला है, ये वाला cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 वाला है, ठीक है। हालांकि एक फार्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता है, वो भी होता है। फिलहाल इसको आइए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दो फटाफट, cos 2 अल्फा 2 हो गया, और cos अल्फा किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहाँ से cos अल्फा हो गया x, और इस पे स्क्वायर लगा है तो x स्क्वायर हो गया -1। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, ये देखिए 2x स्क्वायर -1 मिल गया। अब इसके पहले cos इनवर्स लगा है, तुम भी cos इनवर्स लगाओ, cos इनवर्स दोनों साइड ले लेंगे तो यहाँ का cos हट जाएगा, तो ये तो 2 अल्फा दे देगा, और यहाँ cos इनवर्स आ जाएगा,
2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब करना क्या है, इस अल्फा को यहां से आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो कितना, cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारी अगली आइडेंटिटी आ गई। खूब अच्छे से दिमाग में बैठा लो इसको। तो जब भी आपको निकालना हो तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां पर 2 tan इनवर्स x की वैल्यू साइन, देखिए 3 फार्मूले हैं, 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले हैं। अगर 2 tan इनवर्स को tan में भेजना है तो tan इनवर्स का 2x के साथ 1 माइनस x स्क्वायर रखिएगा याद। अगर साइन में भेजना है तो बिल्कुल यही रहेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिमाग में डालो। और 2 tan इनवर्स का तीसरा फार्मूला कास के टर्म में होता है। एक तो tan वाला tan के टर्म में होगा तो 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, साइन इनवर्स के टर्म में रहेगा तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। और 2 tan इनवर्स x के साथ अगर हमारा 2 हट के हमको cos के टर्म में देगा तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इतना दिमाग में रखिएगा, ये सब सारे फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके बड़े आराम के साथ क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने ये सारे फार्मूले तय कर लिए, तो तैयार कर लिए अगर सारे फार्मूले, तो बड़ा आसान हो जाता है। आइए कुछ एक आध आइडेंटिटी इसकी भी प्रूव कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक है 2 tan इनवर्स x बराबर कितना दिया भाई, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला प्रूव करते हैं। सिंपल, सब कहीं वही कहानी है। इसमें भी लेट कर लो कि जो हमारा ये वाला जो कोण है वो अल्फा है, तो यहां से x निकाल, आप चाहो तो यहां पर a b c d कैपिटल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से tan इनवर्स इसको अल्फा माना तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फा हो जाएगी। क्लियर। अब सूत्र आप कौन सा लगाएंगे, tan 2 अल्फा वाले, सब में वही हाल होगा, tan 2 अल्फा वाला फार्मूला। और tan 2 अल्फा के 3 फार्मूले होते हैं, याद रखना, 1 2 3। देखिए यहां पर पहला फार्मूला तो ये होगा 2 tan अल्फा, बात समझिए। और ये क्या होगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कितना हो जाएगा भाई, ये tan अल्फा, इस टाइप से। ठीक है, ये tan 2 अल्फा का फार्मूला। अगर इसको तोड़ोगे, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये सोच के देखो। और ये मिल जाएगा हमारा साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। अगर आप चेक करोगे तो ये हमें कितना देगा, 2 हो गया। और मेरे पास कितना हो जाएगा ये, 2 साइन बाई कॉस, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। और ये साइन बाई कॉस में तोड़ेंगे, सॉरी यहाँ स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, ये हमारा बन जाएगा कितना, साइन बाई कॉस स्क्वायर, समझते जाइए, अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में जब हम लोग tan के नीचे साइन बाई कॉस में तोड़ेंगे तो ऊपर हमारा एक कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो होगा इससे ये समाप्त हो जाएगा। और ये हमारा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हमारा बन जाएगा साइन 2 अल्फा, समझिए। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस माइनस, ये हमारा जो हो जाएगा कॉस 2 अल्फा का सूत्र है। और ये हमको tan 2 अल्फा दे देगा। ये हम लोग 11th क्लास में सीखे थे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला राइट है, ठीक है, हम भूलते नहीं है इस तरह से, जब हमें फार्मूला कायदे से हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आता है भाई, गर्मी बहुत है। तो आगे बढ़ते हैं। तो काम ये, सॉरी क्या लिखा था भाई यहाँ पर, 2 लिखे थे, tan अल्फा लिखे थे, और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, राइट है। अब करेंगे क्या, tan अल्फा का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए बस, और कुछ ना करिए। x जहाँ जहाँ दिख रहा है tan अल्फा, यहाँ तो केवल tan 2 अल्फा है, यहाँ तो रख नहीं पाओगे, यहीं रख पाओगे। तो ये 2x हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए काम खत्म हो गया। अब करेंगे क्या, tan को हटाने के लिए यहाँ tan इनवर्स x tan इनवर्स लेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ तो 2 अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू केवल हमें पुट कर देनी है। तो अल्फा की जब वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से, तो tan इनवर्स x यहाँ लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स, भाई कितना माने थे x, हाँ ये 2 अल्फा की वैल्यू हो गई, इक्वल ये लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम प्रूव कर पाएंगे ये वाला। ऐसे ही हम चाहें तो साइन इनवर्स वाले को भी हम लोग प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो 3-4 फार्मूले हैं, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये सारे के सारे फार्मूले हमको मिल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इतना दिमाग में रखिएगा। क्लियर। एक और हम देख लें, चलिए एक और देख लेते हैं।
एक और प्रूफ देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसलिए करवा दे रहे हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। चलिए अगला हम लोग लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए प्रूफ करना हो कि tan इनवर्स x की वैल्यू होती है cos इनवर्स, इसको तीसरा वाला कर लेते हैं हम लोग, cos इनवर्स 1 माइनस कितना लिखा है भाई एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये भी है। फिर वही काम, सिंपल वही काम है भाई, tan इनवर्स x को आप लोग मानिएगा अल्फा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा, ठीक है, याद रखना है tan अल्फा की जगह x रखना है। अब एक फार्मूला होता है cos 2 अल्फा का, क्या होता है cos 2 अल्फा का फार्मूला, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये होता है। ओके, अब कुछ नहीं करना है, इसको लिखा रहने दो cos 2 अल्फा, और यहाँ 1 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा tan अल्फा x के बराबर है तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर cos को हटाना है तो cos इनवर्स दोनों साइड ले लोगे तो यहाँ से 2 अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 हो गया, और अल्फा हमारा क्या है देखो जरा, वहाँ tan इनवर्स x है, और ये किसके बराबर आ गया फाइनल, cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये तीनों 3-4 आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, 2 और आइडेंटिटी देखिए, ये sin 3 थीटा वाली आइडेंटिटी है, आप देखें याद करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लगता है, बस 10-5 मिनट और देख लेते हैं। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको अगर हमें प्रूव करना हो तो कैसे करोगे प्रूफ, इसको अगर हमें प्रूव करना हो तो कैसे होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको भी हम लोग। पहला वाला हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं, हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन है कौन सा है कि 3 sin इनवर्स x की वैल्यू होती है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, ये वाला प्रूव करने चल रहे हैं। तो इसमें इसको मान लीजिए अल्फा, ठीक है, एकदम सिमिलर, एकदम बिल्कुल वैसे ही अल्फा लेट किया तो तुरंत हमको x की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन अल्फा, बुद्धि में बैठा लो। इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि साइन 3 अल्फा का सूत्र क्या होता है, 3 साइन अल्फा होता है, और यहाँ पे क्या होता है माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। बस कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पर साइन लिखो, 3 लिखो, अल्फा लिखो, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, 3 हो जाएगा। साइन अल्फा हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यहाँ से 4x क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब इस साइन को हटाना है, इस साइन को हटाने का क्या तरीका होगा, दोनों साइड साइन इनवर्स लेना पड़ेगा। जब साइन इनवर्स लोगे तो यहाँ पर 3 अल्फा मिलेगा, और यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, इसके पहले 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। बाद में हम लोग यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या रख देंगे, साइन इनवर्स अल्फा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। और ये देखिए हमारा ये आइडेंटिटी ये भी प्रूफ हो गई, 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जो आइडेंटिटी है हमको आनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी आइडेंटिटी आप स्वयं कर सकते हैं, cos 3 अल्फा से कर सकते हैं। बाकी ये हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, अगर इसको खूब गौर से देखोगे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 आइडेंटिटी को मैं इधर कर देता हूँ। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, याद करिए, जो इनवर्स में यूज हो रहे हैं। जैसे ये एंगल हो गया हमारा साइन इनवर्स x, और यहाँ पर कितना हो गया साइन इनवर्स y। तो इसको दोनों को सम करेंगे तो ये साइन a प्लस बी का फार्मूला जो होता है आप लोगों ने सुना होगा, सुना क्या है याद होगा आपको, या a माइनस बी का, तो क्या होता है साइन a cos b, ठीक है ना, प्लस माइनस अब की बार cos a और ये साइन b, ये इससे लगता है ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या है साइन इनवर्स हो गया, x हो गया √1 माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अच्छा ब्रैकेट हटाओ, इसको हटा देते, एक हम प्रूव कर रहे हैं, बाकी आप समझिए कि वैसे ही होगा। प्लस यहाँ पर क्या है y बाहर है, और अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला। जबकि यहाँ पर इसकी लिमिटेशन दी है कि x हमारा 0 से या 0 से बड़ा हो, y भी पॉजिटिव हो, x भी पॉजिटिव, हाँ x y दोनों पॉजिटिव हो, साथ साथ में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, तो इसको आगे बढ़ाएं अगर हम लोग, तो इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं। इसको मान लीजिए ये भी एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, क्योंकि y है तो यहाँ बीटा मान लीजिए,
ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स जो x है ना, इसको अल्फा मानते ही आपको x की वैल्यू यहाँ से साइन अल्फा मिल जाएगी, बात समझिए। और इधर आते हैं, जब भी हम साइन इनवर्स हमारा जो y वाला हिस्सा है इसको मैं बीटा मानूंगा, तो यहाँ से y की वैल्यू साइन बीटा आ जाएगी। यू नो, इतनी बात होने के बाद क्या करोगे, x की वैल्यू दिख रही, तो यहां से हम लोग साइन अल्फा की वैल्यू पता है, तो हम कास अल्फा की वैल्यू बड़े आराम से निकालते हैं, क्योंकि कास अल्फा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। क्लियर, ये बात तो पता होगी। तो अंडर रूट लगाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ साइन बीटा पता है तो कॉस बीटा निकाल सकते हैं, और जब कॉस बीटा निकालने चलेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, जैसे यहाँ हुआ है एकदम सेम टू सेम वैसे। तो सब कुछ निकल चुका है, बस आपको ये फार्मूला यूज कर देना है। क्या फार्मूला है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, पहले साइन के साथ ए वाला एंगल, फिर कॉस के साथ बी वाला, फिर प्लस लगाएंगे, अब की बार कॉस के साथ पहला एंगल, लेकिन साइन के साथ कौन सा, दूसरा एंगल बी। ठीक है, ये ले लेंगे, इस तरह से लेंगे, फिर इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू यहां से उठा के देखिए भाई कहां है, सॉरी ए बी नहीं लेना है भाई, हमको तो अल्फा और बीटा लेना है ना। क्या लेना है, अल्फा और बीटा लेना है, अल्फा और बीटा, कोण के लिए तो अल्फा बीटा लेना है भाई, यहाँ से हटा देते हैं इसको, अल्फा और बीटा लेना है। चलो भाई अल्फा और बीटा लेते हैं, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, इसको समझ लीजिए बीटा है, यहाँ अल्फा, ये बीटा हो गया। ठीक है, पुट करो वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू ब्रैकेट में पुट करते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से, साइन अल्फा हमारा x है, कास बीटा कितना है, यहाँ से देखो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस लगा दो, कास अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखिए, और साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए। साइन बीटा हमारा y है, y हो गया, और कास, और साइन बीटा हो गया, और कास अल्फा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब क्या है यहाँ पर दरअसल क्या है, साइन है, अल्फा है और प्लस बीटा है। अब करेंगे क्या, दोनों साइड साइन इनवर्स ले लेंगे, तो यहाँ से ये साइन हट जाएगा, तो केवल यहाँ पर एंगल का सम आएगा, अल्फा और बीटा, राइट। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ये साइन इनवर्स आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 माइनस वाई का वर्ग स्क्वायर, और यहाँ से y, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा बीटा का जो मान है वो उठा के रख देंगे, अल्फा बीटा का मान उठा के रख देंगे। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या माने थे, अल्फा माने थे साइन इनवर्स साइन इनवर्स x, और ये बीटा हमारा हो जाएगा कितना, कास इनवर्स, कास नहीं भाई, साइन इनवर्स y है, को हटा देता हूँ। क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, बीटा को हमने माना था साइन इनवर्स y। देखिए प्रूफ हो गया, ये साइन इनवर्स के साथ क्या क्या है भाई, देखिए x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक बार y को बाहर निकाल के अंडर रूट 1 माइनस एक्स के साथ स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारी बेसिक आइडेंटिटीज हैं, बाकी 3-4 और हैं। साइन इनवर्स x माइनस, अगर माइनस हो तो क्या होगा, वही आपका साइन a माइनस बी का फार्मूला, एक बार कास a प्लस बी का, कास a माइनस बी का फार्मूला, और ये हमारा tan वाला हमने प्रूव करा ही दिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी आइडेंटिटीज थी, और इनको हमें हर हाल में सॉल्व करना आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आइडेंटिटी जितनी थी या फिर जितनी प्रॉपर्टी थी उसका जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है जरूर समझ में आया होगा। उसी के बिहाफ पर अब हम लोग अगले वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा जो हमारे जितने भी अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में हो चाहे किसी और बुक में हो, आरडी शर्मा में हो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।